2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ बीजेपी एक के बाद एक ताबड़तोड़ घोषणा करने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस यात्रा करके वोट जुटाने में लगी है। इसके साथ ही जेजेपी भी अब लोगों के बीच जाकर अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने में लग गई है। अब 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की जंग में जनता किसका साथ देती है, ये देखने वाली बात होगी। पर भिवानी के बवानी खेड़ा हलके के कई गांवों के दौरे पर पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने टीस जाहिर की। उन्होंने कहा कि शक्ल न दिखाने वाले चुनाव जीत गए और हम नाराजगी का शिकार हो गए। अब आप खुद अजय सिंह चौटाला को सुने कि वो कैसे अपनी पार्टी की हार पर निराश हैं और फिर कैसे बीजेपी व कांग्रेस को आड़े हाथ लेकर जुबानी हमला बोल रहे हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने आज तक कभी आकर के आपको शक्ल दिखाने का काम भी नहीं किया, उस जयप्रकाश सरीखे आदमी को आपने ढोल भर करके यहाँ से 5,70,000 वोट देने का काम किया, और जो निरंतर आप लोगों के दुख सुख में साथी साझी सहयोगी रहे, उन लोगों को किसी न किसी नाराजगी की वजह से आपने शिकार करने का काम किया। हो सकता है हमसे भी कोई भूल हुई होगी, इंसान से भूल होती है, पर आगे से आपको इस बात का यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि उन भूलों में सुधार करने का काम करेंगे। पुनः आप लोगों के बीच में रह करके आपकी सेवा करने का काम करेंगे। जो कोई कोर कसर कमी कोताही रही है उसे दूर करने का काम करेंगे। कुल हम तो निरंतर फील्ड में हैं और काम कर रहे हैं। हमने कुछ प्रत्याशी अपने घोषित भी किए और निकट भविष्य में जल्दी बाकियों की घोषणा भी कर देंगे। बात करें भिवानी की, तो क्या आपके परिवार से भिवानी जिले से कोई चुनाव लड़ सकता है? अभी चुनाव घोषित होने दें, उसके बाद ही निर्णय करेंगे, पर अभी कोई ऐसा फैसला नहीं है। तो सर, जो बीजेपी है एक के बाद एक दावे कर रही है, घोषणाएं कर रही है, सभी को राहत देने का आप काम शुरू हो चुका, क्या मानते हैं उन दावों के आगे जेजेपी टिक पाएगी? भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल पहले भी सत्ता में थी। अगर इनकी नीयत और नीति साफ होती तो ये घोषणाएं तो पहले भी लागू करने का काम कर सकते थे। आज चुनावी मोड पे मुख्यमंत्री यू टर्न लेकर के सभी अपनी पिछली घोषणाएं जो है उनको बदलने का काम कर रहे हैं। नई घोषणाएं, नए नए लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। जिन चीज़ों को वो कर ही नहीं सकते उनकी घोषणाएं भी कर रहे हैं। कांग्रेस भी ऐसे ही दावे कर रही है, सर बिजली फ्री होगी, प्लाट जो है मकान बना के दिए जाएंगे, 500 सिलेंडर। कांग्रेस पहले भी 10 साल सत्ता में रही, भूपेंद्र हुड्डा जी के समय में। उन्होंने क्या किया वो सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रदेश के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया, किसान की ज़मीन सस्ते दामों पर लूट करके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देने का काम किया, जो आज अरबों रुपए उस ज़मीन को बेच करके कमाने का काम कर रहे हैं। सर, दीपेंद्र हुड्डा वो हरियाणा मांगो हिसाब यात्रा कर रहे हैं, कह रहे कि आप काफ़ी समर्थन मिल रहा है, आपकी सरकार इस बार कांग्रेस की बनेगी। हिसाब तो वो अपना देना पहले, कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए क्या किया। दूसरों से हिसाब मांगने की बजाय पहले अपना हिसाब देने का काम करें। रेसलर विनेश को लेकर काफ़ी चर्चा है कि राज्यसभा में भेजा जाए। इसके लिए राजनीति ना की जाए। देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाएं उस खिलाड़ी से जुड़ी हुई है। हम तो चाहते हैं कि सर्वसम्मत फैसला करें, सारे राजनीतिक दल मिलकर के करें। हम तो इसके लिए तैयार हैं। काफ़ी अगर जेजेपी की बात करें तो लोगों में नाराज़गी दिखाई दे रही, किसी से भी बात करें कि काम में हो, क्या उस नाराज़गी को दूर कर पाएंगे इस चुनाव तक? हमारा प्रयास तो यही है। मैंने यही बात लोगों से कही है कि कोई भूल चूक गलती रही है उसको हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। अब कोई वोट इंपोर्ट तो होता नहीं, इन्हीं स्थानीय लोगों ने देना है। कभी ये नाराज़ हो जाएं तो हमें 4 पे ले आते हैं, और कभी राज़ी हो जाएं तो 4 लाख पे ले जाते हैं।